भिखारन बहू। हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण देश में भीख मांगना भी किसी प्रोफेशन से कम नहीं है। ऐसे में क्या हो अगर किसी को भिखारन पसंद आ जाए? माँ, आज से ये तेरी बहू है। हैं? ये तो मुझे कुछ देखे देखे लग रही है। हाँ माँ, देखी तो होगी लेकिन पहचान नहीं पाओगी क्योंकि इस हीरे को मैंने तराशा है। अरे बस करना, रुक, मैं जो समझ रही हूँ कहीं ये वही तो नहीं है। माँ अंदर से कोयला लाकर बहू के मुंह पर लगा देती है, बालों को खोल देती है और फिर ओ बेटा, सही पहचाना था मैंने। ये तो कल्लू भिखारी की बेटी भूरी है ना। हे भगवान, बेटा बोल दे कि ये सब एक बुरा सपना है, तो झूठ बोल रहा है। भूरी बाल खुजली करते हुए कहती है, भगवान के नाम पर ऐसा मत बोलो मालकिन, मेरी शादी हुई है साहब से। मालकिन 2 रोटी दे दो अभी, फिर आगे की बात करते हैं। देखा ना माँ, कितनी मासूम है ये, है ना माँ? कितना ठंडा ठंडा घर है ये, लग रहा है जैसे फ्रिज में बैठे हैं। बुरी, ये एसी की हवा है। ऐसी हवा? कैसी हवा? दे जवाब, कैसी हवा? अरे ये क्या कर दिया बेटा, भिखारन को बहू बनाकर ले आया। मालिक का भला हो, आप 100 साल जियो, आपके बच्चे जिए। अरे हाँ, बस करो, ठीक है, जा अपने कमरे में जा। मालिक, खोली कहाँ है मेरी माँ ने खटिया दी है और चूल्हा। बोल रही थी थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे तो रस्सी भी दे देंगी। हैं? रस्सी क्यों? अरे मालकिन, कपड़ा धोएंगे तो सूखने कहाँ डालेंगे, तो रस्सी तो बांधनी होगी ना। आप फिक्र ना करो, वो रस्सी मेरी तरफ से, ऊपर वाला सबका देखता है। देखा माँ, मैं ना कहता था, कितनी भोली है ये। और ये क्या, माँ को तुम मालकिन बोल रही हो? अरे माँ बोलो, माँ। अब क्या किया जा सकता है, भूरी तो बन गई थी बड़े घर की बहू, लेकिन आदत तो वही थी ना। अरे तुम वहाँ बैठ कर क्यों खा रही हो? यहाँ बैठो ना चेयर पर। अरे नहीं मालकिन, हम जमीन में ही ठीक है, यही खाना खाते हैं हम। वैसे ये खाना रख देते हैं, कल खाएंगे। अरे क्यों कल क्या खाना नहीं बनेगा? अरे नहीं मालकिन, वो क्या है ना। हाँ बोलना, क्या है? आज व्रत है क्या तेरा? अरे ना मालकिन, कतई व्रत नहीं है। वो क्या है ना, हमको ताजा खाना पचता नहीं है, 2 दिन का हो जाए तो और मजा आ जाएगा। हे भगवान, तो अब तेरे परसों का खाना आज से ही बनाना शुरू करवाना पड़ेगा क्या? अरे कोई बात नहीं ना मालकिन, हम एक काम करते हैं, हम ना ये बिस्कुट खा लेते हैं, पानी पी लेंगे, फिर टन हो जाएगा पेट हमारा। सास को तो समझ में ही नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन बहू को खाना भी तो खिलाना था। अच्छा सुन, तू खाना बासी खाती है ना, लेकिन फल तो खाती होगी ना। चल बाजार से फल ले आते हैं तेरे लिए। सास बहू फल लेने मार्केट जाते हैं। अरे ये आम, सेब और केला पैक कर दो भैया। अरे सरला चाची, आपके फ्रेश फल पैक करके रखे हैं, ये लीजिए। मालकिन, वो वाले जो केले दिख रहे हैं ना, वो मेरे लिए ले लीजिए। सास देखती है कि सामने केले पर मक्खी भिनभिना रही है। अरे छी, वो तो फेंकने के लिए रखे हैं इसने। बहू का मुंह उतर जाता है। वो जो सड़े गले फल है ना, वो भी पैक कर दो। फल वाले को समझ में नहीं आता, लेकिन वो सारे सड़े गले फल पैक कर देता है, जिसे बहू घर आकर प्यार से खाती है। हे भगवान, ये तो मैं जानवरों को भी ना दूं खाने को। सच में कितनी गरीबी है हमारे देश में। बहू, ये पार्लर वाली आई है, इसे अपने कमरे में ले जा, ये तेरा मेकओवर कर देगी। पार्लर वाली भूरी का मेकओवर करके उसे एक प्यारी सी लड़की बना देती है।
सास भूरी को देखकर कहती है, अरे सही बात है भूरी, तुझे देखकर तो कोई बोल ही नहीं सकता कि तू भिखारन थी। हाय कितनी सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी। भूरी शर्मा जाती है। चलो अब ना मैं अपनी सहेलियों को घर बुलाती हूँ, उन लोगों को भी तो पता चले कि मेरी बहू आ गई है। सास सहेलियों को शाम का न्योता दे देती है। बहू मैं ना जरा तैयारी करने बाजार जा रही हूँ, एक काम कर तू ना रात का खाने के लिए कुछ बना लेना, ठीक है? रात को ढेर सारी औरतें बहू को देखने और खाना खाने के लिए आती है। मेहमानों के आने के बाद सास घर में एंटर करती है। अरे हम लोगों को बुलाकर खुद कहाँ गायब हो गई थी? अरे अब सास बन गई है मैडम, सास तो घर पर क्यों रहेगी, घर तो अब बहू संभालेगी ना। अरे नहीं नहीं, ट्रैफिक इतना था कि क्या पता है। वैसे हाँ बहू को बोल तो गई थी खाना बनाने के लिए। अरे बहुरी यहाँ तो आना। भूरी सास की सहेलियों के सामने आती है। अरे वाह कितनी सुंदर है। भूरी सर खुजाते हुए पूरे भिखारी स्टाइल में हंसती है। बहू बेटा जरा अंदर जाओ, सभी के लिए क्या बनाया है, जाओ लेकर आओ। सहेलियां बहू की हरकत देखकर हंसने लगती है। सास को लगता है कि शायद सहेलियों को जल्दी बुला लिया, बहू की थोड़ी ट्रेनिंग और करनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या करें, जो होना था वो तो हो गया। माँ जी खाना डाल दिया है। डाल दिया है? कहाँ डाल दिया है? सभी खाना खाने बैठते हैं, लेकिन ये क्या, और सूखी रोटी साथ में प्याज कटा। अरे सब्जी कबाब शबाब कहाँ है? ऊपर वाले की मेहर से यही रूखा सूखा है, खा के पानी पी लीजिए। वो क्या है ना, मजाक करने की बहुत बुरी आदत है इसे। ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया है, आता ही होगा। सास चुपके से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देती है। सहेलियां चुप हो जाती है, लेकिन उनमें से एक को बहू से मजे लेने की सूझती है। अरे हमारे यहाँ तो रिवाज है कि बहू के आने पर गाना बजाना होता है। बहू तुम्हें गाना गाना आता है ना? सास डर जाती है, लेकिन करती क्या। अरे नहीं नहीं, इसको ना गाना वाना नहीं आता है। अरे गाना यही तो कला है, मेरी रोजी रोटी। अरे गा गा कर ही तो कमाई होती थी। हाँ हैं? क्या बहू गायिका है? अरे विमला इतनी बड़ी बात छुपा रही थी। गाओ बेटा गाओ। अरे नहीं नहीं बहू रहने दो। लेकिन बहू कहाँ रुकने वाली थी। बस किसी ने कहा कि गा दो तो बहू शुरू। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा, 10 लाख देगा। बहू फुल मूड में गाना गा रही होती है। सास बोले जा रही थी, अरे बस कर बहू, बहुत हो गया। हाँ हाँ माँ जी, हर कोई जाने से पहले कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा। वो क्या है ना, गरीब की दुआ लगेगी। बाय लोग, गरीब की दुआ लगेगी आपको। सास सर पर हाथ रख लेती है। सभी औरतें हंस हंस कर वहाँ से चली जाती है। रात को बेटा घर आता है तो सास सारा हाल बताती है। माँ अब मैं क्या कर सकता हूँ, शादी तो हो गई है, अब तो जो है यही है, इसलिए अब इसी को बहू मान लो। अरे क्या हो गया माँ जी, देखिए तो कितने सिक्के जमा हो गए। सास बेचारी क्या करती, बहू को देखती और फिर